वेलकम माई यूट्यूब चैनल। आई एम राजीव यादव और हमने स्टार्ट किया है 12th क्लास मैथमेटिक्स, जिसमें 3rd चैप्टर है मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में हम आव्यूह कहते हैं। कैसे इसके क्वेश्चन को करेंगे, पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर आगे क्वेश्चंस करेंगे। देखो मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन आपको मालूम होनी चाहिए कि मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स एंड फंक्शंस। यानी जो मैट्रिक्स होती है वो एक रेक्टेंगुलर एरे, एरे का मतलब होता है अरेंज्ड ऑन अ ट्रे, मतलब नंबरों को एक ट्रे की फॉर्म में, जैसे एक ट्रे होती है, ट्रे की फॉर्म में अरेंज करना मैट्रिक्स कहलाता है। लेट्स से इसमें क्या ए कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 4 5 6 तक, जिसमें क्या है और एक साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, ये कोई फंक्शन की मैट्रिक्स है और ये नंबर की मैट्रिक्स है। इसमें हॉरिजेंटल लाइनों को, इस तरीके की लाइनों को बोलते हैं रो, और वर्टिकल लाइनों को यानी ऊर्ध्वाधर रेखाओं को बोलते हैं कॉलम। रो को हम पंक्ति भी कहते हैं, हिंदी में स्तंभ भी कहते हैं। इस मैट्रिक्स में हॉरिजेंटल लाइन देखो कितनी है, एक तो ये है और एक ये है, तो कितनी हो गई 2। यानी हॉरिजेंटल नंबरों को बोलेंगे रो एंड वर्टिकल नंबर्स को बोलेंगे कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 3 कॉलम। तो इन अ मैट्रिक्स वी हैव 2 रोज एंड 3 कॉलम। इस मैट्रिक्स की अगर बात करें तो इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 2 ही कॉलम हैं। अब इस मैट्रिक्स में देखो क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जाते हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले आता है इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर पूछा जाता है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस तरीके से निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हिंदी में इसको बोलते हैं आव्यूह की कोटि। द नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम को क्रॉस में लिखना ही क्या कहलाएगा, ऑर्डर। क्रॉस में अगर लिख देंगे तो ऑर्डर बन जाएगा। कैसे, जैसे इस मैट्रिक्स में 2 रो थे और 3 कॉलम थे, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 क्रॉस 3। एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसे हिंदी में बोलते हैं आव्यूह के तत्व। नंबर और अ फंक्शंस इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स। यानी कहने का मतलब, और एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स भी इसको बोल सकते हैं। कैसे, नंबर ऑफ फंक्शंस, यानी नंबर या फंक्शंस मैट्रिक्स के अंदर जो भी होते हैं उन सबको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स या फिर आव्यूह के तत्व बोलते हैं। इनको एंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स भी कुछ बुक्स में बोला जाता है, तो एंट्रीज भी बोल सकते हो या फिर एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। और कैसे निकालते हैं, द नंबर ऑफ रो क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम, या रो और कॉलम की अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो मिल जाएंगे नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो मिलेगा ऑर्डर। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर निकाल सकते हैं। एड्रेस ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, A11, A12, A13, A14 डॉट 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 इज कॉल्ड एड्रेस ऑफ एलिमेंट। एड्रेस का मतलब होता है कि जैसे किसी के बारे में जानना कि कौन सा एलिमेंट किस जगह पर है। जैसे A12 लिखा हुआ है तो A12 का मतलब होता है पहली रो, पहले जो लिखा होगा उसको रो पढ़ेंगे, दूसरे वाले को कॉलम। पहली रो में दूसरे कॉलम का एलिमेंट, पहली रो एंड दूसरे कॉलम का एलिमेंट 2, यानी इस मैट्रिक्स में 2 एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, यानी 2 एलिमेंट इसमें है, तो A12 का एड्रेस हो गया 2। A33 की अगर हम बात करें तो 3rd रो एंड 3rd कॉलम, ना तो इसमें 3rd रो है और ना ही 3rd कॉलम है, तो इसमें एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट इन दी मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में ये वाला एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि लेट ए बी अ मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम। हमने क्या करा कि एक मैट्रिक्स सपोज कर ली जिसमें m रोज हैं और n कॉलम है, तो इस तरीके से इस मैट्रिक्स को एक्सपेंड करके रखा है। A11, A12, A13, A14 डॉट 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 A1n, A21, A22, A23, A24 डॉट 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 A2n, A31, A32, A33, A34 डॉट 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 A3n। इसी तरीके से AM1, AM2, AM3, AM4, AMn, इसका ऑर्डर है m क्रॉस n, क्योंकि इसमें m रोज है और n कॉलम है। तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन अगर हम बात करें तो क्या आएगा बेटा, Aij वेयर, इसमें i क्या बताया था कि i रो को रिप्रेजेंट करेगा और j कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो i का मतलब यहाँ पे 1 से स्टार्ट है और कहाँ तक है, m तक, तो यानी 1 इज लेस देन इक्वल टू
आई लेस देन इक्वल टू एम। इसी तरीके से कॉलम 1 से स्टार्ट एन तक है, तो 1 इज लेस देन इक्वल टू जे लेस देन इक्वल टू एन। तो ये तो हुआ जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। उसके बाद आएगा इसमें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स कि मैट्रिक्स कितने टाइप की होती हैं। तो मैट्रिक्स के टाइप पढ़ेंगे तो अवयव के प्रकार। सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है कि इसे हिंदी में बोलते हैं पंक्ति अवयव। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो और n कॉलम होते हैं, मतलब जिसमें रो तो एक होगी लेकिन कॉलम n होंगे। n का मतलब जितने भी हो सकते हैं, 2 कॉलम हो सकते हैं, 3 कॉलम हो सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन होगी कि रो एक ही होती है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ पे 1 लिख रखा है मैट्रिक्स के अंदर, तो इसमें एक ही रो है और एक ही कॉलम है, तो रो तो एक ही है ना, तो इस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। इस मैट्रिक्स में देखो इसमें रो एक है, कॉलम 3 है, तो लेकिन मैट्रिक्स में रो तो एक ही है, एक रो होनी चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कह सकते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें तो ए आई जे, मैंने बताया आई रो को रिप्रेजेंट करेगा और जे कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। रो मैट्रिक्स में रो कितनी होनी चाहिए 1, कॉलम कितने होनी चाहिए n, तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन हो गया ए आई जे ऑर्डर में 1 क्रॉस n। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स को हम स्तंभ अवयव भी कहते हैं। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें क्या होता है केवल एक कॉलम हो और m रोज होती है। रोज कितनी m, तो एक कॉलम एक रो, मतलब कॉलम तो एक ही है, रो एक है। इसमें क्या है कि 2 रो हैं और एक कॉलम, कॉलम एक होना चाहिए। कॉलम देखो सब में एक है, तो यानी इन सब मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। अगर हम इसका बात करें जनरल रिप्रेजेंटेशन की, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा कि ए आई जे, मैंने बताया था कितनी रो होनी चाहिए m, तो m रोज, कितने कॉलम 1, तो 1 कॉलम होना चाहिए। तो इस तरीके की मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इसको हम बोलते हैं आयताकार मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं होते हैं, जिसमें रो की संख्या कॉलमों की संख्या के बराबर ना हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या फिर आयताकार मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आयताकार अवयव बोलते हैं। अगर हम इसमें जैसे एग्जांपल दे रखा है हमने 1 2 3 4 5 6, इसमें देखो 2 रो हैं और 3 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स में देखो रो और कॉलमों की संख्या क्या है, अलग अलग है। तो इसमें जनरल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे तो इसमें m रो n कॉलम होने चाहिए ए आई जे, जिसमें क्या होना चाहिए कि वेयर m नॉट इक्वल टू n। ये बात ध्यान रखिएगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में m और n कभी भी बराबर नहीं होंगे, यानी इनकी वैल्यू अलग अलग होगी। नेक्स्ट मैट्रिक्स की बात करेंगे हम स्क्वायर मैट्रिक्स।